तो गाइस अभी मैं सेब खा रहा हूँ बीमार होने के बाद। वो कहते हैं ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। तो मैं बीमार हो गया हूँ, उसके बाद अब जब रोज़ एप्पल खाऊंगा तो फिर डॉक्टर के पास मुझे नहीं आना पड़ेगा। बाकी गाइस पिछले 1-2 दिन से मैं ऐसे ही पड़ा हूँ इसी जगह पर। मेरी जगह कुछ रोटेट नहीं है, बहुत मैं उस कोने पर जाता हूँ और इस कोने खाता हूँ, बस खत्म। दिया है और आप कंफर्म कर रहे हो कितनी लानी दिया है? सो है गाइज़ वेलकम। कई दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ आज, क्योंकि गाइज़ उस जो वीडियो देखा आपने वो लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं आईसीयू में एडमिट हो गया था। जैसा कि आपने 1-2 क्लिप देखी होंगी बीच में। आईसीयू में मैं रहा था कम से कम नहीं तो 4-5 दिन के आसपास मैं आईसीयू में एडमिटेड था। अभी तो खैर आईसीयू से मैं काफ़ी डिस्चार्ज हुए, मेरे को काफ़ी दिन हो गए, मतलब 6 दिन के आसपास तो हो चुके, मतलब 10 दिन पहले की कुछ वो बात है। सो गाइज़ एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे हुआ था डेंगू। सो गाइज़ 4-5 दिन तो मैं यहाँ पर बीमार रहा था। अब यहाँ पर कभी बुखार उतरता चढ़ता, मतलब बुखार में उतार चढ़ाव वैसे ही आता रहा। तो मेरा ब्लड टेस्ट कराने का सजेशन हमारी दीदी ने दिया, तो ब्लड टेस्ट हुआ मेरा। अब यहीं पर आया था, फार्मेसी वाले आए थे करके लेके ब्लड टेस्ट मेरा निकाले, मेरा बोतलों भर खून निकाला, इतना ही खून है मेरे में निकाला। उसके बाद मेरे को चक्कर आने लगे, तो मतलब ब्लड निकाला और चक्कर स्टार्ट। ये एक वो है, मतलब कहानी की स्टार्टिंग है इसका, मैं थोड़ा वो बताता हूँ आपको, बाद में आगे चलते जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्लड टेस्ट हुआ, निकाला उसने खून मेरा, फिर उसके बाद थोड़े बहुत चक्कर वगैरह आए। पर यहाँ पर तो मैं बेड पे था, अपने घर में था, तो यहाँ की सिचुएशन हैंडल हो गई। मैं अपने बेड पे डाल के चादर सो गया। अब उसके बाद भाई फार्मेसी वाले रिपोर्ट ना भेज के दे, बोला शाम तक आ जाएगी, शाम तक नहीं है, अगले दिन हो गया। इतने में थोड़ा तबीयत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, तो हम अपने पास के किसी एक क्लिनिक पे चले गए थे। पास के क्लिनिक पे चले गए, वहाँ पर जाके डॉक्टर ने तो सजेशन दी थी कि भाई इसे नर्सिंग होम में ले जाओ। वहाँ से हम वापस आ गए। फिर उसके बाद शाम को, और उस टाइम फार्मेसी वालों की रिपोर्ट आई, मेरी प्लेट्स थोड़ी सी कम हो गई थी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी कम हुई थी। तो मतलब था शक, प्लेट्स गिरने लगी, तो फिर शक डेंगू का वो के डाउट वगैरह होने लगे। वो ब्लड टेस्ट में बाकी यही आया था, इतना ही कुछ, डेंगू पॉजिटिव बाद में बताया गया था। तो फिर उतने में हम एक और जगह ब्लड टेस्ट कराने पहुँच गए। फिर वहाँ पर हम शाम को पहुँचे, बाइक से गए थे, मतलब सुबह क्लिनिक पे गए थे, जिन उन डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि नर्सिंग होम में ले जाओ। फिर शाम को दूसरी जगह पर गए थे, वहाँ पर ब्लड टेस्ट करना था। उन्होंने बोला था कि 45 मिनट में कुछ हम दे देंगे, एक और दूसरा कुछ टेस्ट था, तो वो कराने के लिए हम वहाँ पर पहुँचे। वहाँ उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल लो, मैं बिल्कुल मतलब बाइक पे गया था, तो मैं बाइक पे खुद से बैठने की हिम्मत नहीं, मैं मतलब पापा से ऐसे चिपक गया था बिल्कुल, मतलब पापा को मैंने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था और फुल टू सपोर्ट में, मतलब पापा की सपोर्ट पे था, अपने सपोर्ट पे तो कुछ था ही नहीं, बस ऐसे ही टिक के पड़ा हुआ था। मेरे सर लगा रखा था मैंने पापा की पीठ पे, बस ऐसे वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पे बैठे रहे, थोड़ा बहुत वेटिंग करा, उसमें मेरी हालत ख़राब वेट करने के बाद उन्होंने भी ब्लड निकाला। अब ब्लड निकालती पता नहीं कि मेरे को बड़े गंदे वाले चक्कर से आते थे, मतलब मेरे को पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में हूँ। वहाँ पर गया तो वो था बेसमेंट में थोड़ा, तो वहाँ से ब्लड निकाला, चक्कर आ रहे हैं। ऊपर से फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया, बाहर आया, पापा बाइक घुमा रहे थे। इतनी देर में मैं थोड़ी देर खड़ा था, खड़े मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं रोड पे हूँ, नीचे बैठा हूँ। मतलब मुझे नहीं पता मैं खड़ा और कब बैठा, मुझे नहीं पता इस बीच दौरान क्या हुआ, मैं गिरा हूँ कि खड़ा हूँ पता नहीं। हालांकि पीछे था मेरा भाई नितिन खड़ा था, उसने गिरने से तो बचा लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम तो कोई चोट नहीं आई, तो शायद मैं स्लोली ज़मीन पे एकदम लैंड हुआ था। तो मतलब मैं नीचे बैठा था, मेरी आँख मतलब खड़े टाइम पे मेरे पापा बाइक घुमा रहे, इतनी देर मैंने सोचा आँखें बंद कर ले, मतलब थोड़ा थकावट सी फील हो रही थी, तो मैंने सर जस्ट पलक झपकाई थी, तो पलक झपकाते ही मैं नीचे था जब मेरी आँख खुली, बस मुझे इतना पता है। फिर मैंने पानी वानी पिया, वहाँ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ी हवा खाई, बाइक पे बैठ के चिपक के घर आ गया। मतलब ऊपर नहीं चढ़ाया, फिर मेरे को ऊपर वाले रूम तक नहीं लाया, मेरे को बोला नीचे वाले रूम में चले जा, क्योंकि फिर जैसे वहाँ से बेसमेंट चढ़ के आया था तो यहाँ पर भी ऊपर चढ़ना था, तो नहीं चढ़ा, नीचे वाले रूम में ही मैं रेस्ट करने लेट, क्योंकि वहाँ पर मुझे चक्कर आए थे और मेरी बिल्कुल हालत ख़राब थी। तो उस टाइम मेरे को किया गया एडमिट। तो वहाँ उसके बाद फिर मैं आईसीयू में पहुँचा, हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किया गया था, वहाँ पर पहुँचे हम लोग। वहाँ पर क्या था कि भाई उन्होंने ठोक दी मेरे में इंजेक्शन।
इतना गुस्सा आया ना, पहली बात तो ये कि पहले मेरे को राइट हैंड पे उसने मतलब ग्लूकोज़ के लिए, आपको पता ही हो ग्लूकोज़ के लिए बॉटल के लिए वो निडल विडल लगती है उनकी, तो पहले बंदे ने राइट हैंड पे लगाया और मेरे को कह रहा है हाथ लूज़ करो, और मेरा हाथ यूँ मुड़ जा रहा है। यार मैं हाथ लूज़ तो कर दूँ, पर तू खींचेगा तो कैसे लूज़ रहेगा यार, वो टाइट तो हो ही जाएगा ना जब अगला खींच रहा है उसे। तो और मेरे को कह रहा है लूज़ कर दो। भाई मैंने लूज़, मेरे में तो वैसी जान नहीं है, मैं कहाँ से टाइट करूँगा इसे। दिमाग खराब क्या हुआ, उस बंदे से वहाँ पे ठीक से नहीं लगी, अब कह रहा है दूसरा वाला हाथ दे। मैं कहा तेरा दिमाग का, इसी में मेरे प्राण निकाल दिए तूने, अब इसमें और लगाएगा। तो फिर भाई बंदे ने इसमें लगाई, फिर होपफुली खुशकिस्मती से इसमें ठीक से लग गई। हाँ चढ़ा दी, बोतलें चढ़ने लगी साथ में। ये देखो यहाँ पर निशान बन रहा होगा, आपको दिख रहा हो, ये जो पिंपल सा दिख रहा हो ना, ये छेद ही है वो वाला। तो यहाँ से हमारी बोतलें वो नॉर्मल सी बात है, हॉस्पिटल पहुँच जाओगे तो ये बोतलें तो सबसे पहला काम है जो होने वाला है। तो बॉटल चढ़ने लगी गाइस मेरे। भाई वहाँ से उसने वो लगा दिया। उसके बाद मेरा एक एक्सरे के लिए सजेशन आता है डॉक्टर की तरफ से कि भाई इसका एक्सरे के लिए, ठीक है भाई एक्सरे के लिए पहुँचो। अब एक्सरे के लिए सुनो यार, बहुत खतरनाक वो है यहाँ पर। एक्सरे के लिए फिर वो बेसमेंट में ले जाएँ, बेसमेंट में उनकी एक्सरे मशीन, वहाँ पहुँचे, एक्सरे करवाया। एक्सरे रूम में पहुँच गया, मतलब मेरी हालत बिल्कुल, मैं पता नहीं क्यों क्या हो जा रहा था पता नहीं। तो सेम सीन वहाँ पर हुआ, हालांकि ब्लड मेरा शायद उन्होंने नहीं निकाला था, पर मेरी हालत उस टाइम बहुत डाउन हो चुकी थी। तो सेम सीन मेरा, मतलब वो आंखें बंद वाला जो मैंने बताया ना ब्लड निकालने के बाद हुआ, तो सेम सीन वहाँ पर जाके होता है मेरा। तो थोड़ा आंखें बंद, पर ठीक है कोई नहीं, उस टाइम तो साथ में थे पापा और वो ले जा रहे। तो वहाँ पर ना एक्सरे मशीन, आपको पता होता है ऐसे करके खड़े करते हैं, तो मुझे पीछे से पकड़वाते हैं, बोले इसके पकड़ के खड़े हो जाओ। वहाँ पकड़ के खड़े हुए, मैंने आंखें बंद करी, वहाँ आंखें बंद करी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ उस दुनियादारी में। मैं कौन से ब्रह्मांड में था, पैरेलल वर्ल्ड में या यूनिवर्स में, कौन से किसी भी गैलेक्सी में हो मुझे नहीं पता। मैंने आंखें बंद की और जब आंखें खुली तो मैं लटका हुआ था, मतलब ऐसे पापा ने पकड़ा हुआ है और एक आध जनों ने और पकड़ा हुआ था, ऐसे मैं इस पोजीशन में था। मुझे उस रूम से बाहर लाए, बाहर बेड था वहाँ बैठाया, मेरे बैठने की बस की नहीं थी, मैं कहा लेटने दो। मैं कहा लेट गया वहाँ पर, मैं पसीनों से लथपथ बुरी तरह, मेरे को पसीने आए जा रहे पता नहीं क्यों। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर रेस्ट किया, पानी वानी पिया, फिर वहाँ जाके जान आई। फिर वहाँ से मुझे ले गई आईसीयू में, वार्ड में शिफ्ट करिए। वहाँ पर मैं अपना बेड पे जाके लेट गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वहाँ जाके मैं सो गया। बस बेड पे पहुँचते ही मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे हाथों में निशान, पैरों पे तो बाद में पता चला, पर हाथ का निशान मुझे बड़े प्यार से दिख रहा था, विजिबल था। मेरे हाथ में बड़ा अच्छा सा टैटू बन गया था एक, आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये ब्लैकनेस जो देख रहे हो ना आप, ये मेरे हाथ पे जो टैनिंग सी दिख रही है, ये अभी तो टैनिंग टाइप है, ब्लैक टाइप है। उस टाइम प्रॉपर ब्लू, एकदम जो पानी में कलर नहीं करते हम, स्काई ब्लू वाला, बिल्कुल वैसा हो रहा था ये। मैं कन्फ्यूज़, मैं कहा यार हुआ क्या है, मेरे को इन्होंने मारा है कि यहाँ से कौन सा पुर्जा निकाला है ना डॉक्टरों ने मेरे यहाँ से, भाई यहाँ पर कौन सी किडनी होती है जो यहाँ चीरा वीरा काट के इन्होंने कुछ करा है। अब मैं सोच जाऊँ, मैं कहा हुआ क्या है। तो भाई फिर न्यूज़ आती है कि भाई कल तो गिरा था। तो एक्चुअली अब एक्सरे मशीन के बाद हुआ क्या था मैं आपको ये बताता हूँ। एक्सरे मशीन पर मुझे खड़ा किया, मैं वहाँ पर जब मैंने बोला ना आँख बंद की, उस आँख बंद करने के बाद मैं कौन सी गैलेक्सी में था मुझे नहीं पता। तो वहाँ से मैंने वो एक्सरे मशीन छोड़ी नहीं, डॉक्टर कह रहा है हट जाओ। ये मेरे को नहीं पता था, ये मैंने सुना है, पापा और मम्मी वहीं पे थे तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा भाई छोड़ दे। मैंने कोई नो रिस्पॉन्स, भाई हट जाओ उतर जाओ, नो रिस्पॉन्स। फिर थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं, आई जस्ट फॉल डाउन फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से गिरा बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा हाथ पाथ लगाया, उसकी एक्सरे मशीन साथ में ले आया मैं, दाड़ धूम करके सब कुछ झड़ गया उसका, एक्सरे मशीन का जो भी था सब कुछ, मतलब तोड़ ताड़ के एक्सरे मशीन को मैं गिरा। और पता नहीं किस चीज़ पे गिरा, कहाँ नहीं गिरा। तो ये टैटू उस गिरने की वजह से आया था। एक टैटू तो ये हाथ पे है और एक टैटू मेरे पैर पे और है। 1 मिनट आपको दिख जाए तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये तो बड़ा साफ दिख रहा है आपको फिलहाल ना, हालांकि 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं। टैटू अभी प्रॉपर बना हुआ है, ये वाला स्टार्टिंग में जब था ना, अब फिलहाल 10 दिन हो गए तो ये तो थोड़ा रिकवर हो चुका है। ये 2 हैं जो प्रॉपर टैटू दिख रहे हैं। कुछ टैटूज़ मेरे बने नहीं हैं, लेकिन वो इनसाइड वाले होते हैं ना, जो इंटरनल टैटू, वो इंटरनल वाले हैं जो कहीं कहीं मेरे को फील होते हैं कि यार हाँ है। तो ऐसे कुछ ये टैटू बने। अब आईसीयू का एक्सपीरियंस भाई साहब इतना बुरा, मैं स्टाफ से कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मतलब 4-5 दिन ही हुए थे, लेकिन वहाँ का हुआ क्या था पता है, वहाँ पर जैसे आप जानते हो तो किसी को पेशेंट को नाम लेते हैं तो बेड नंबर के नाम से लेते हैं कि बेड नंबर 4 का पेशेंट, बेड नंबर 6 का पेशेंट। वहाँ का स्टाफ पता नहीं मेरे से क्या ज़्यादा घुल गया था या पता नहीं क्या, मेरे को बेड नंबर से कभी काउंट ही नहीं करता। अच्छा मेरा इंजेक्शन का टाइम
आकाश को इंजेक्शन दे दो, आकाश नाम से लिया तो कोई भी, चाहे भले कितनी भी शिफ्ट चेंज हो, दोपहर वाली शिफ्ट वाले बंदे हों, शाम की शिफ्ट वाले बंदे हों, चाहे नाइट की शिफ्ट वाले बंदे हों, सबको नाम पता है, सब जानते हैं भाई ये है वो है आकाश। तो पता है बंदे कितने प्यार से, आकाश भाई ये करो, आकाश भाई हाथ दो अपना, आकाश भाई ये दवाई ले लो, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं। अब सबसे बुरा एक्सपीरियंस उसमें क्या था कि भाई ठीक है तुम सो जाते हो वहाँ पर, वैसे पूरे दिन सोने का ही काम है, तुम्हें कोई बहादुरी नहीं करनी क्योंकि तुम बीमार हो, पेशेंट हो, तुम बस एक बेड पे पड़ रहना और सोते रहो, जितना मर्जी सो सको सो जाओ, और बाकी इधर उधर ताड़ो, क्या ही ताड़ोगे, पेशेंट है वहाँ, इधर मरीज सलाह से उन्हें देख के तुम वैसे ही मरीज। अब सुबह सुबह वो बंदे आते हैं, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में, सुबह सुबह की मतलब जाते वक्त उनकी शिफ्ट चेंज होती है 8 बजे, तो 6 बजे ही बंदे आ जाते हैं, सब रात भर काट के रात भर हम सो लिए, सुबह 6 बजे, मैं जबकि 9 बजे उठने वाला बंदा हूँ, मुझे 6 बजे उठा के बोलते हैं भाई अपना हाथ धो, आकाश भाई हाथ आगे करो, क्यों आगे करो, बंदे खून निकालते हैं सुबह 6 बजे। अरे मैं तो वैसे ही तुम नींद ख़राब कर रहे हो बंदे की, ऊपर से तुम इंजेक्शन लगा के उसमें से खून और निकाल रहे हो बंदे में से, कैसा जो एक वो नहीं होता, मतलब गांव में ऐसे वो बोलते हैं मुहावरा, जैसे कोई किसी की नींद वींद ख़राब कर दे तो बोले खून ने पीने आ जाता है, मतलब खून पीने के लिए बैठा है मेरा डर, वो लिटरली मेरा खून ही पीते हैं सुबह 6 बजे जगा के, मतलब सुबह 6 बजे जगाया, लगाई सुई, ले गया बोतल भर के, मतलब इंजेक्शन भर के। अब आप बताओ, एक तो बंदे की आप सुबह 6 बजे नींद ख़राब कर रहे हो, और ऊपर से 6 बजे मॉर्निंग में आप खून और निकाल रहे हो उसका, कैसी गुस्सा आएगी, और वो भी रोज़, एक दिन नहीं रोज़, मेरा रोज़ ब्लड टेस्ट होता था रोज़ वहाँ पे। तो पता है जब नींद हालांकि मेरी उस सुई की दर्द से ख़राब नहीं होती थी, मेरी नींद ख़राब होती है जब वो कहता था कि आप मतलब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एक कॉटन देते हैं ना, कि बोलते हैं इसे दबा कर रखो थोड़ी देर, ठीक है, मेरी नींद वहाँ ख़राब होती थी, खून तो निकाल ले गया और उसके बाद एक रुई दे जाएगा, बोले इसे दबा के रख लो, अब हद हो रही है यार। और मैं नींद का इतना वो, मैं दबाने वबाने कुछ नहीं, मैंने कॉटन को रखा जहाँ पर वो हाथ के जॉइंट पे से निकालते हैं, कॉटन को यहाँ पर रखता था, यूँ करा और यूँ करके सो जाता था, बोला बाढ़ में जा, दबेगी दब जाएगी, नहीं दबेगी नहीं, नींद नहीं ख़राब होनी चाहिए। रोज़ सुबह सुबह मेरा खून निकालने आते थे ना, तो मेरे मन में एक थॉट आता, मेरा मतलब आई वॉज थिंकिंग लाइक कि मेरा खून थोड़ी तुम्हारी अम्मा के ब्याह में तो मिला, ले जाओ, मतलब रोज़ सुबह सुबह कभी कभी 2 बार। उनकी भी क्या ही गलती, वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे बेचारे। वहाँ पर सबसे खतरनाक बात कि भाई तुम बेड पे हो, अब भाई तुम वॉशरूम जाने के लिए तुम्हारे सारे सुए हुए घुसे पड़े हैं, तुम्हारे ग्लूकोज वाली बोतल चढ़ी पड़ी है, इधर बीपी के लिए वो स्टिकर टैटू लगा पड़ा है हाथ पे डोले पे तुम्हारे, तो भाई तुम बार बार वॉशरूम जाने के लिए फिर उससे बोले भाई मेरे को आइए हैं, हर बार उसे मतलब उसको पहले बताओ मेरे को आइए, तो मतलब इफ़ यू वांटेड टू गो टू वॉशरूम देन यू हैव टू टेल देम फर्स्ट, बिकॉज मतलब तुम डायरेक्ट नहीं उठ के जा सकते, तुम्हें पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आइए इन्हें निकाल दे चला जाऊँ। तो पता है 2 एक बार उन्होंने निकाले, उसके बाद तो मेरे को भाई पता चल गई, तो मैं ना सारे निडल विडल अपने हाथ की ग्लूकोज बोतल सारी मैं ही खोल देता था। फिर लास्ट में जाके जब इसे वो स्टिकर टाइप रहता है ना वो बीपी नापने वाला, तो उसमें सैंडल की तरह चिपकने वाली जो उसे छुड़ाता थोड़ी गंदी आवाज़ आता था, तो जब मैं उसे खींचता था, मान लो रात को 10-11 बजे सारे पेशेंट 8-9 बजे सारे पेशेंट खाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि बीमार आदमी तो क्या ही लंबा जगेगा, तो वो सो जाता है। अब मान लो 10 बजे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो मैंने सारी निडल विडल तो मैंने निकाल दी, जब मैं इसे खींच के यूँ खींचता हूँ ना, तो वो बड़ी गंदी आवाज़ करता है। तो पूरे भाई इतने शांत वातावरण वाले आईसीयू, मतलब शांत पूरा मोहल्ला एकदम ऐसे सुनसान टाइप ऐसा होता है, भूतिया टाइप, कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, जबकि वहाँ पर बहुत लोग होते हैं। ऐसे में जब इतनी गंदी आवाज़ आती है तो वो लोग सो भी रहे होते हैं ना, तो जग जाते हैं, तो बोले क्या होगा, कौन सा पेशेंट है, तो बोले हाँ भैया आकाश भाई, मैं कहा भाई वॉशरूम जा रहा हूँ, तो भाई आता है, वही उसका काम है, तो वो आके देखता है सारी सुई हुई निकल पड़ी है, लास्ट स्टेज पे है, बस इसको बस यही निकालना था, बस वो निकालता है चले जाते। अब उसको निकालने के लिए वो आता है, बताओ इतने में मैं खींच चुका हूँ, तो अब भी गोल लेनी पड़ रही, बताओ। ऐसा सा कुछ था, 4-5 दिन आईसीयू में बढ़िया काटे, बढ़िया सॉरी एकदम वर्स्ट वाले, द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एवर आई डिडंट एवर हैड दैट मच वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। पता है मैं लाइफ में पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लाइफ में फर्स्ट टाइम। को रोज़ सेब खाया करूँगा, ऊपर से सालों हॉस्पिटल वालों ने बिल बैठाया, मैं एक सेकेंड हैंड बाइक खरीद सकता था मैं, और उससे रोज़ गेड़ी मार सकता था। 35,000 रुपये एक ही बार, 4 से 5 दिन बर्बाद, सत्यानाश। ऐसा कुछ था, इतने दिन का गैप, और अब वीडियोस वैसे बहुत बतेरी पड़ी हैं एडिट करने के लिए, उन्हें एडिट करने का मौका मिल जाए हमें बस। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो कंटेंट वापस लाते हैं अपने यूट्यूब पे, हालांकि कुछ खास कंटेंट हमारे पास है नहीं, बट फिर भी। सो बैक टू आवर चैनल अगेन,
मिलते हैं फिर आपसे वीडियोस में अगली की जो आने वाली हैं, जो पुरानी पड़ी हैं वो भी आने वाली हैं, ये तो पता नहीं कब आएगी। मैं बना रहा हूँ बट आज हम यूज़ करेंगे इस मिक्सर ग्राइंडर का। एक्चुअली इसको भी यूज़ कर सकते थे बट हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, एक कोई रीज़न होगा बट कोई नहीं, इसमें कर देंगे हम। तो इसमें हम बंद करेंगे डिस्कशन। अरे बा में तो करते ना तो जल्दी जाए उल्टो। कितना भयंकर ही बारिश हो रही है ना, रात का टाइम हो रहा है। ये देखो बिजली देख रहे हो कितनी खतरनाक कड़क रही है, एकदम फ्लैश की तरह। ये देखो इतना गंदा मौसम हो रहा है भाई साहब, पूछो मत। ओह पानी और गिर रहा है यार। ये देखो भाई एकदम फ्लैश। ओए भीग गया मैं, पूरा भीग गया पूरा, मतलब मैं ऊपर मेरे वो पूरा कवर है फिर भी मैं पूरा भीग गया। इतना तेज़ तूफान आ रहा है ना। आप ये देखो बारिश की बूंदें देख रहे हो कितनी टेढ़ी जा रही है। इस लाइट में देखो, गौर करो। ओए मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। इट कांट बी पॉसिबल यार। कितना गंदा पानी गिर रहा है भाई साहब। आवाज़ सुन रहे हो भाई आप कैसी, ओले की तरह आवाज़ आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ बस, पर पहुँचूँ कैसे यार। वो देखो भाई पूरी सीढ़ियाँ भीगी हुई है हमारी, पूरी सीढ़ियाँ भीगी, इतनी गंदी। ये पूरा गेट भी हुआ है, देखो पूरा गीला हो जाए पूरा। बहुत गंदा तूफान है, बहुत गंदा। और आज करवा चौथ है, लेडीज़ लोगों को चांद देखना होता है। वो लोग चांद का छत पे जाने अलाउड नहीं है फिलहाल तो। इतना गंदा वही सब, ये सारे कपड़े गीले हो चुके हैं सारे। मेरे देखो पजामा गीला हो गया, इनको यहाँ पर रख के टच हो रहे हैं ना जी। ये देखो यहाँ भी पानी आ रहा है, बहुत गंदा तूफान है, बहुत गंदा। मैं गेट नहीं खोल सकता कोई भी।